हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में जो है हम करड़ी का परिमेयकरण सीखेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी हम देख लेते हैं कि ये परिमेयकरण है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि किसी करड़ी को दूसरे करड़ी से गुणा करके गुणनफल एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त करने की संक्रिया को ही हम करड़ी का परिमेयकरण कहते हैं। अर्थात किसी करड़ी को दूसरी करड़ी से जब हम गुणा करते हैं और गुणनफल जब प्राप्त होता है और गुणनफल एक परिमेय संख्या के रूप में अगर प्राप्त होता है तो उसी संक्रिया को जो है हम करड़ी का परिमेयकरण कहते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि यदि दो करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, उसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि दो करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो करड़ी अगर हैं आपस में गुणा हो रहे हैं और गुणनफल एक क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर उसको कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 2√5 और इंटू रूट अगर 5 कर दें, ये दो करड़ियाँ हैं, इनको आपस में हम क्या कर दें, गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 का √5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा। और ये 10 क्या है, तो 10 जो है एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब दो करड़ियों को जब हमने गुणा किया तो हमें यहाँ पे एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि √5 का परिमेयकारी गुणक इसका क्या है, परिमेयकारी गुणक 2√5 है। और अगर हम कहें कि 2√5 का परिमेयकारी गुणक तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब दो करड़ियों का आपस में गुणा करते हैं और गुणनफल जब एक परिमेय संख्या आता है तो ये दोनों एक दूसरे के परिमेयकारी गुणक होते हैं, यानी कि √5 का परिमेयकारी गुणक जो होगा 2√5 हो जाएगा और 2√5 का जो है परिमेयकारी गुणक √5 हो जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं √6 और प्लस हम 2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी है, यानी कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी है। तो इसका फार्मूला आपको पता है कि a² माइनस b² होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि √6 का गुणा √6 में करेंगे तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और √6 का अगर √2 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, √6 इंटू √2 लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा √6 इंटू
2 हो जाएगा। और फिर प्लस का माइनस में करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और √2 का जब √2 में करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है माइनस प्लस एक दूसरे से कट जाएंगे, और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 6, और यहाँ पे बचा -2, तो हमें प्राप्त हो गया 4। और 4 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। 4 जो है एक परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब हम दो करणियों को जब गुणा किए तो हमको क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिला। तो परिमेय संख्या मिला तो अब हम लिख सकते हैं कि √6 प्लस √2 का परिमेयकारी गुणक जो है तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, या इस कहें कि √6 माइनस √2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि √6 माइनस √2 इसका परिमेयकारी गुणक, तो इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा √6 प्लस √2 हो जाएगा। तो एक दूसरे के जो हैं परिमेयकारी गुणक होते हैं, यानी कि दो करणियों का जब गुणा करते हैं और गुणनफल जब एक परिमेय संख्या आता है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परिमेयकारी गुणक होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट हमारा है कि एक करणि के अनेक परिमेयकारी गुणक हो सकते हैं, यानी कि एक कोई करणि है तो उसके अनेक परिमेयकारी गुणक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, परंतु उनमें से जो सबसे छोटा हो उसी का प्रयोग किया जाता है। एक करणि के तो अनेक परिमेयकारी गुणक हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखना है, परंतु उनमें से जो सबसे छोटा हो उसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि √a का परिमेयकारी गुणक जो है √a ही होता है। और तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि a के पावर 1/n का परिमेयकारी गुणक जो है a के पावर 1 माइनस 1/n होता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि √98 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करिए। तो इसका हम परिमेयकारी गुणक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो √98 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 7 × 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, तो जो जोड़ा लग जाएगा इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे तो 7√2 हो जाएगा। अब इसमें 7√2 में अगर हम √2 से गुणा कर दें, यानी 7√2 दिया हुआ है, इसी में √2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2, यानी कि ये आ जाएगा 14, जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें √2 से जब गुणा कर दिए तो ये एक परिमेय संख्या बन गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो है 14 एक परिमेय संख्या बन गया। तो जब ये परिमेय संख्या जब हमको निकल गया तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √98 जो है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था √98, इसका परिमेयकारी गुणक जो है वो क्या है, तो √2 है। यानी कि इसमें जो है √2 से हमने गुणा किया तो ये परिमेय संख्या बना। तो √98 का जो परिमेयकारी जो गुणक है ये √2 है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 729 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 729 है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं फोर्थ रूट, और 729 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है फोर्थ रूट है, तो यहाँ पे हम 4 3 को ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यानी जितना यहाँ पे रूट रहेगा उतना ही यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ रूट है, यानी करड़ी घात जो है 4 है, तो 4 हमने 3 को यहाँ पे ले लिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, फोर्थ रूट 3 के पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, इनटू अब ये 2 बचा हुआ है 3, तो 3 के पावर हम ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं। तो इसको हम अलग अब लिख दे रहे हैं, फोर्थ रूट 3 के पावर 4 और इनटू कर देते हैं फोर्थ रूट 3 के पावर यहाँ पे हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब ये फोर्थ रूट है और ये 4 पावर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, 3 इंटू फोर्थ रूट 3 के पावर 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 के पावर 2 है, और फोर्थ रूट को इसका पावर हम लिख सकते हैं कितना, 1/4। तो ये 2 से 4 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 इंटू 3 के पावर जो है 1/2 बचेगा। तो इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको रूट लिख सकते हैं, 1/2 को रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हम गुणा अगर कर दें रूट 3 का, इसमें रूट 3 का अगर हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू और रूट 3 का जब रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अब ये 9 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या बन गया, तो अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि फोर्थ रूट 729 का परिमेयकारी गुणक जो है वो क्या है, तो √3 है। यानी कि √3 से इसमें गुणा किया गया, तब जाकर के ये परिमेय संख्या आया। तो इसलिए फोर्थ रूट 729 का परिमेयकारी गुणक जो है √3 है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, 3/√8 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो है हम इसको क्या करेंगे, तो 3 के यहाँ पे √8 है, हर का हमको परिमेयकरण करना है, तो हर में √8 है। तो इसी से हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं √8 का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√8 अपान के √8 का √8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब √8 को, तो 8 को जब हम खंडन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 का यहाँ पे पेयर बनेगा, तो इसको बाहर निकाल देते हैं और 2 एक बचेगा तो अंदर, यानी कि √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू 2√2 और अपान के नीचे 8 है, और 2 से जो है 4 बार में 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3√2 अपान के 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 अपान के √8 का हमने हर का जो है परिमेयकरण यहाँ पे कर दिया।